अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नॉलेज एज टीवी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे नाकाबिले यकीन अफराद दिखाएंगे जिन्होंने साबित किया कि कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। इंसानी जिस्म की जिस्मानी और इल्मी काबिलियत आम तौर पर बहुत महदूद होती है, लेकिन माहिरीन नफ्सियात का ख्याल है कि ये हमारा दिमाग है जो इन सलाहियतों को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। जो लोग इन हदूद को अबूर कर लेते हैं वो जिंदा दलील है कि ये तमाम हदूद सिर्फ एक फरेब हैं। अगर इंसान चाहे तो इनको अबूर कर सकता है। हमने नॉलेज एज टीवी में इन लोगों की कहानियां इकट्ठी की जिन्होंने इंसानी जिस्म की हदूद को आगे बढ़ाया। आखिर तक हमारी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। नंबर 1 पर हम बात करेंगे जोश सैंडिक्विस्ट। जोश के टांग की हड्डी के कैंसर की एक नादिर शक्ल की वजह से 10 साल की उम्र में जोश की टांग काट दी गई। ये कैंसर ठीक हो गया था जब वो 13 साल का था। उसने फिर 3 साल के बाद सिकी ट्रेनिंग शुरू की। 6 साल की तरबियत के बाद वो अमेरिकी पैरा ओलंपिक सिकी टीम का कारकुन बन गया। आजकल वो एक मशहूर हौसला अफजाई स्पीकर यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर, सबसे उम्दा मुसन्निफ और हैलोवीन का सरगर्म कारकुन है। उसने अपनी टांग कटने के बावजूद भी पैरा ओलंपिक करके साबित कर दिया कि कुछ भी किया जा सकता है। तो नंबर 2 पर व्यूअर्स हम बात करेंगे रेनहोल्ड मैसनर। रेनहोल्ड मैसनर के पास चोटियां अबूर करने के कई रिकॉर्ड हैं। वो पहला शख्स था जिसने बगैर किसी ऑक्सीजन के 8000 मीटर के फासले पर तमाम पहाड़ों पर चढ़ाई की थी और अपना पहला चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड भी उसने तब बनाया था जब वो सिर्फ 5 साल का था। और फिर आलमी रिकॉर्ड के तौर पर इजाफी ऑक्सीजन के बगैर 1978 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने को डॉक्टरों और माहिरीन ने नामुमकिन समझ लिया था, लेकिन वो वाहिद शख्स था जिसने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के 1978 में माउंट एवरेस्ट को अबूर किया। तो व्यूअर्स, नंबर 3 पर हम बात करेंगे जोरी रॉबिक। इससे सालवीना के साइकिलिस्ट के पास 834 किलोमीटर नॉन स्टॉप साइकिलिंग का रिकॉर्ड है और वो हफ्ते भर की रेस के दौरान रात में सिर्फ 1 घंटा सोने के लिए जाता है। साइंसदानों के मुताबिक इस इंतहाई बर्दाश्त का राज ये है कि जबूर ने थकावट के बारे में अपने दिमाग के पैगामात को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने अमले की बात सुन ली, जिसने और उसके अमले ने फैसला किया कि वो कब आराम करेगा और कब खाएगा और कितना तेज चलेगा। तो नंबर 4 पर है हर्बर्ट नीच। ऑस्ट्रिया के गोताखोर हर्बर्ट नीच ने 33 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। सबसे हैरत ज़दा और हैरत अंगेज इसका गोता 253 मीटर गहरा था। इस डुबकी के दौरान नाइट्रोजन नार्कोटिक की वजह से आर्जी तौर पर वो सो गया था और बोझ की वजह से नीचे जाता रहा। नतीजे के तौर पर इस बीमारी का सामना उसे काफी साल करना पड़ा और कई साल बाद तमाम तर मुश्किलात के खिलाफ लड़ा और कामयाब भी हो गया। हर्बर्ट अब एक बार फिर स्टूडेंट्स को गोताखोरी की तरबियत दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, नंबर 5 पर है चोलसोन। चोलसोन को याद है कि जब वो 20 साल के थे तो उनका वजन सिर्फ 56 किलोग्राम था और अक्सर कमजोर नो उम्र की तरह बेइज्जत किए जाते थे। इसने 12 साल कबल अपने जिस्म में तब्दीली लाने का फैसला किया और हर दिन में 3000 अप डाउन वर्जिश वो बाकायदगी से किया करते थे और मुहतात गजा खाते थे और वसी तरबियत लेते थे और अब वो कोरिया के मशहूर बॉडी बिल्डर बन गए हैं। तो व्यूअर्स, नंबर 6 पर हम बात करेंगे रैंडी गार्डनर। 17 साल रैंडी गार्डनर साइंस मेले के मंसूबे के लिए 11 दिन और 25 मिनट तक मुसलसल बगैर सोए 1 मिनट भी बेदार रहकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया। इस दौरान इसकी इल्मी, हिस्सी और जिस्मानी सलाहियतों पर निगाह भी रखी गई। 1940 के तजुर्बे के आखिरी दिन यानी कि 11वें दिन इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया और अपने अल्फाज पर लड़खड़ाए बगैर बोला। हैरत की बात यह है कि तजुर्बा खत्म होने पर इस पर 11 दिन बेदार होने से भी कोई बुरे असरात ना हुए। तो व्यूअर्स, नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर कार्टिनुलस। एवेंगेलोस कार्टिनुलस एक यूनानी माहिर नफ्सियात और आलमी जहानत नेटवर्क का फाउंडर हैं, यानी कि वर्ल्ड इंटेलिजेंस नेटवर्क के फाउंडर हैं। इंतहाई ज़हीनों के लिए IQ टेस्ट में ज्यादा स्कोर भी 100 है और ज्यादातर अफराद इस दुनिया में 85 से 114 की IQ के दरमियान है, मगर एवेंगेलोस वो वाहिद इंसान
इंसान हैं जिन्होंने 198 रन बनाए जो कि अनबिलीवेबल हैं। तो व्यूअर्स नंबर 8 पर हम बात करेंगे कैनकीटा एंटिको। टेट्राकिमिसी एक ऐसी हालत है जिसकी वजह से जीन्स में तगय्युर पैदा होता है जिससे वो आंखों के रेटिना मुतासिर होते हैं। अगरचे एक बाकायदा इंसान इंसानी आंख ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रंगों को देख सकती है, लेकिन टेट्राकिमिसी की हालत में इंसान 100 मिलियन तक रंगों में फर्क कर सकता है। सोचा जाता है कि दुनिया की तकरीबन 1% आबादी, सिर्फ 1% आबादी टेट्राक्रोमैटिक वाली हालत में पाई जाती है और कैनकीटा एंटिको इसी हालत में है। क्या आपने इस वीडियो से कोई हैरत की चीज सीखी? इन लोगों में से किसने सबसे बड़ी हद तक इंसानी दिमाग और जिस्म की हदूद को आगे बढ़ाया? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।